फिर हम लोगों ने देखा था पब्लिक कन्वीनियंस। क्या था बच्चे? जल्दी प्लीज इधर ही कनेक्टेड रहिएगा। पब्लिक कन्वीनियंस क्या था? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। फिर आपको ध्यान है इंडिविजुअल एज अ प्लेयर अगर स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देता है, एग्जेम्प्ट था। और अगर कोई स्पोर्ट्स बॉडी को देगी तो वो भी एग्जेम्प्ट। लेकिन सिलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये लोग का क्या था अगर ये स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे तो? टैक्सेबल था। इन लास्ट चीज, अगर आप कोई फ्रेंचाइजी किसी क्लब के लिए खेलते हैं तो भाई वो कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है, वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान है आपको? आरटीआई इंफॉर्मेशन क्या था बच्चे? एग्जाम, याद है ना? नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज, एग्जाम। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एग्जाम। हाँ जी, अपनी फोटो डालू ना। ठीक है। अच्छा, ये करा था हमने। सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। क्या मैं कह सकता हूं ये सप्लायर है बंदा? ये कौन है, क्या जरूरत है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या पेपर में आ जाएगा? आ सकता है बच्चे, ये नाम आ जाएगा, आपको याद रखने पड़ेंगे। आप टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन्स नॉलेज डिसेमिनेशन, मतलब ये जो नॉलेज है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लो भाई ऐसे स्टोर करना है, ये करना है। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री क्या कहते हैं भाई, फार्मर को समझ ही नहीं आ रहा स्टोर कैसे करते हैं, किस टेम्परेचर पे हवा लगने देनी है, प्रोड्यूस को नहीं लगने देनी, क्या करना है। तो बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट और कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन अगर दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है। क्लियर है बच्चे? सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग। किस चीज की लेबलिंग हो रही है ये? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स which do not change or alter the essential characteristics of fruit। भाई एक बात बताओ, आपने देखे कभी कभी वो जो एप्पल होता है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, एक बंदा उसका यही काम है, करोड़ों एप्पल आते हैं, स्टिकर चिपकाना है मैंने। ठीक है, तो वो जो सर्विस दे रहा है वो टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जाम। तो आपको वैसे ध्यान रखना है, प्री कंडीशनिंग का क्या होता है हमें नहीं जाना बच्चे इसके अंदर। होता होगा कुछ बिल्डअप, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग विच डू नॉट ऑल्टर दी ओरिजिनलिटी ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चे? सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजर, ओहो, ऑर्गेनाइजर ने इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशंस हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसे ही बोल रहा हूं, वैसे ऑर्गेनाइजर है, एग्जीबिशन बाहर है, तो ऐसे ही आपके दिमाग में कॉमन सेंस भी चल जाएगी कि अगर ये तो बाहर है तो बाहर मतलब वो चीज हो गई। तो ये तो जैसे टेरिटरी इंडिया नहीं है तो जीएसटी लगाई नहीं। समझ रहे हो? लेकिन अब आप इतना पढ़ चुके हो कि हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में देखा था कि इमोल प्रॉपर्टी अगर बाहर है पर दोनों बंदे यहाँ रहते हैं तो प्लेस ऑफ होता था। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट इजी टू कंक्लूड, बट एक जनरली याद करने की बात है कि अगर बिजनेस एग्जीबिशन बाहर हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है बच्चे? लाइब्रेरीज का देखा था, by way of lending of books or any other knowledge enhancing content और material। ये वाला देखा था, कलेक्टिंग न्यूज, याद है? और जो चीज मैंने टच नहीं करी थी मैं उसको भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको बस, मेरे को था दो तीन ये जो हट गए थे जो मैं लग रहा था वो बता दूं। इसके बाद कौन सा करा था? इलेक्ट्रिसिटी वाले बताओ, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? लेकिन आपको ध्यान है इन दिस रिगार्ड सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट ये जो चार्जेस है नीचे ये एग्जेम्प्ट थे, टैक्सेबल थे? टैक्सेबल। अब ये बोल्ड में यही लिखा है कि अब ये सारी चीजें भी क्या कर दी गई हैं? एग्जेम्प्ट कर दी। समझ रहे हो? यही बताया था आपको। ठीक है, तो ये 25A में ये सारे नाम भी आ गए भाई। मीटर शिफ्ट कराओगे, पहली बार कनेक्शन, डुप्लीकेट बिल, इन सब पे भी जीएसटी हट गई है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी पे अमेंडमेंट आ जाती है तो हो सकता है इसके ऊपर कोई पॉइंट आ जाए। समझ रहे हो? फिर हमने देखा था वो जो टोल चार्जेस है, टोल चार्जेस पे जीएसटी लग रहा था या एग्जेम्प्ट? ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट। अगर डबल टोल चार्जेस लग जाए तो भी एग्जेम्प्ट। और अगर ये जो ट्रक होते हैं, जो हैवी ट्रक्स होते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टोल अगर लगे तो
वो भी एग्जाम ले दे के टोल का सारा एग्जाम। ओके, अगला आपको नहीं करना है, अगला पे पूरे चार्ट्स और वो बनेंगे। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस एग्जाम। एकोमोडेशन की बात नहीं करनी है, एकोमोडेशन की बात जब मैं करूंगा तो बहुत डिटेल्ड होगी। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं करनी है, इस पर आरसीएम की भी बात मैंने नहीं करी थी। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर टू ऑफ अ गोइंग कंसर्न, याद है आपको? होल और इंडिपेंडेंट देयर ऑफ, तो इसको क्या माना जाता था? एग्जेम्प्ट ही माना जाता था, याद है ना? ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लो, जैसे अगर एक इंसान अपने बिजनेस को दूसरे बेचता है और वो चल रहा है, कंटिन्यूस है, तो उस चीज पे जीएसटी नहीं लगता। रेस्टोरेंट चेन है, कोई भी फैक्ट्री है, एज गोइंग कंसर्न, तो उस पे जीएसटी नहीं लगता। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अभी अगर मैं बोलूं दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी जिसके अंदर हमारे 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, वो भी बचे रहेंगे, पर 23 मैंने आपको मोर और लेस करवा दी। ठीक है, अब इसके जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको याद है ये आरडब्ल्यूए की बातें करी थी। ठीक है, ये आरडब्ल्यूए की हमने सारी की सारी बातें कर ली है। एक बार बस आप 77 एंट्री को पढ़िए, फिर मैं 77 ए भी बता दूंगा, बट एक बार हम ये कर चुके हैं 77। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लो। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये करा था। एनपीओ और अपने मेंबर्स को सर ये उसमें क्या रहेगा 7 बी 7(1)(b क्या है? हाँ, उधर भी एक छोटी सी बात हुई थी ऐसी, कि अपने मेंबर्स को भी सर्विस देना सप्लाई होता है। सप्लाई चैप्टर में था ना वो। ये 7.5 7,500 था पर मंथ था। अब अगर मैं छोटी छोटी बातें करूं, ठीक है, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। सर जी मैं 8,000 रुपए ले रहा हूं मेंबर से, टैक्सेबल या एग्जाम? टैक्सेबल। पूरा 8,000 टैक्सेबल, या जो ऊपर है वो? पूरा 8,000। ध्यान से सुनते जाइए, सारे पॉइंट आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं 8,000 ले रहा हूं तो टैक्सेबल पूरा के पूरे 8,000 पे जीएसटी लगेगा। सर जी मैं आपसे 8,000 ले रहा हूं, जिसमें से 6,000 तो बिल था और 2,000 मेरे सर्विस चार्ज है। तो क्या मुझे, जो मैं आपसे बिजली का बिल ले रहा हूं, वाई मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूं 8,000, आई हैव टू पे टू दी अथॉरिटी 6,000, और आप इस, और मैं इस प्रोसेस के आपसे कितना पैसे ले रहा हूं? 2,000। टैक्सेबल या एग्जाम? एग्जाम। वाई? क्योंकि मैं अगर आपसे कोई रेम्बर्समेंट ले रहा हूं वो इस लिमिट में नहीं होती थी, याद है? ठीक है, एक बार देखिएगा, नहीं होगा, बिकॉज दैट्स विद इन 7,500। ये वाला पॉइंट पढ़िएगा। Statutory dues like property tax, electricity, forming part of maintenance bills will be excluded while computing the monthly limit of 75। समझ रहे हो? दूसरी बात, मैं आपसे 6,000 रुपए ले रहा हूं और मेरा टर्नओवर है 10 करोड़ का, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। पर मंथ आई एम चार्जिंग 6,000 पर मंथ। मैं बहुत बड़ी सोसाइटी है भाई, 20 करोड़ का टर्नओवर। एग्जेम्प्ट, एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज द लिमिट इज 7,500 पर। समझ रहे हो? तो चाहे मैं 6,000 लूं, चाहे मैं 5,000 लूं, उस मेरा टर्नओवर से क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा टर्नओवर 0 है, मैं आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूं पर मंथ, टैक्सेबल, बट प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एक्सीड्स 20 लाख। अगर मेरा टर्नओवर ही एक्सीड नहीं हो रहा, तो 20 लाख से ऊपर ही नहीं हो, तो कहां से जीएसटी चार्ज करूं? लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जाम्पल बनाया था, इधर कितने बच्चे बैठे हुए हैं अभी? एक, दो, नहीं मुझे दिख तो रहे हैं, नंबर काउंट करने हैं। दो हाथ। कैश बुक, पासबुक। कितने बच्चे? 12। मैं आप सभी बच्चों से 10,000 पर मंथ लूंगा, तो महीने का कितना हो गया? 12 स्टूडेंट्स। मैं रियल में नहीं लूंगा पैसे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, 10,000 पर मंथ, एक 20, 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 1440। यानी कि एक सोसाइटी का अगर सबसे पैसा ले भी लूंगा तो 1440, और आपसे 10,000 पर मंथ ले रहा था, जीएसटी चार्ज करूं या ना करूं? नहीं कर पाओगे। नहीं करूंगा, क्योंकि भाई लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं हूं ना। मुझे बताइए, क्लियर है ना आपको ये बात? अगर आपने कहा, जैसे आपसे पूछा था मैंने कितने बच्चे बैठे हैं, तो आपने दोनों हाथ खड़े कर। ठीक है, तो इसका मतलब आपके 2 फ्लैट्स हुए उस सोसाइटी के अंदर,
ठीक है, तो अगर मैं आपसे 7,000 ले रहा हूं पर फ्लैट, तो टोटल कितना लिया? 14,000। क्या लिमिट एक्सीड हो गई है, या ही वुड बी कंसिडर्ड एज, मतलब द लिमिट इज फ्लैट वाइज? एग्जैक्टली, नो इट इज फ्लैट वाइज। मैं 14,000 ले रहा हूं पर जीएसटी नहीं लगेगा, 7,000 7,000। क्लियर है बच्चे? ओके, अगर आपको समझ आ गया है बोथ केस में, दोनों टैक्स 7.5 होगा, 7.5 से ऊपर है तो दोनों टैक्सेबल। अब ये जो नीचे वाला है ना बच्चे, 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 77 ए को एक्सप्लेन भी नहीं करा हुआ, बट कुछ नहीं पता होता भाई, आराम से पढ़ते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, एंगेज्ड इन, लाइक मेरे को सर्विस किसने दी, अभी तो मैं आरडब्ल्यू के एंगल से, क्या सर्विस है ये? फार्मर्स के, लेबर के वेलफेयर के लिए, और प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये सोसाइटीज अलग होती होंगी बेटे, आपने देखा यहाँ पे, इधर ही एक दिमाग में एक भवन, कोई कालका जी मार्केट, इधर सीआर पार्क मार्केट में, ये एक वो लाइब्रेरी टाइप है, उसको भवन कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, ठीक है। तो हो सकता है दैट प्रमोट्स, वहां पे हमेशा ना बुक्स का और उसका लिटरेचर का एग्जीबिशन लगते हैं, समझ रहे हो? तो टू इट्स ओन मेंबर, है जी, हाँ उधर ही, ठीक है। अगेंस्ट कंसिडरेशन द फॉर्म मेंबरशिप फीस अप टू 1,000, कहने का मतलब ये दो टाइप ऑफ आरडब्ल्यूए के लिए द लिमिट इज 1,000 पर मेंबर एंड दिस इज पर ईयर। जस्ट ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे आज तक पूछा तो नहीं है, बट यू नेवर नो, हमेशा 7500 वाले का ही पूछा गया, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि हाँ सर, कोई एक लिमिट थी, 1,000 रुपए पर मेंबर पर ईयर। कहिए, क्लियर है बच्चे? वही तो बताया था, पूरा एग्जाम्पल बनाया, सीआर पार्क में भवन है तो टैक्सेबल। आपको क्या लग रहा है, 1,000 के नीचे तो टैक्सेबल, 1,000 के ऊपर एग्जाम्प्ट? और पर मंथ था, पर एनम था? पर मंथ, पर एनम, मतलब जैसे कि एनम। ओ माय गॉड, बेटे टोटल 23 पॉइंट है, 2 पॉइंट करा दिया आपको, 23वां करा दिया, 22वां करा दिया। समझ आ रही है ना आपको? 21वें पर आओ, ये हमने करा था लास्ट क्लास में, म्यूजियम, जू, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? हाँ, नाम याद रखना बस सारे। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, एग्जेम्प्ट। हाँ जी बिल्कुल। टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन बता दिया ना ऐसे आएगा, अब क्या प्रूव करूं क्या? अब ढूंढूं, अभी अभी डेटा डाउनलोड नहीं चाहिए आपको अभी। आगरा ताजमहल, अगर आप जा रहे हैं, कोई पैसे लग रहे हैं तो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट? एग्जैक्टली, वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। लेकिन ये जो सर्कस है, स्वास्तिक जी, सर्कस में अगर आप गए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सर्कस या अवार्ड फंक्शन या कॉन्सर्ट, पेजेंट क्या होता है ये? सर्च करो बेटे एक बार, चेक करता हूं मैं, आपको पता है नहीं पता? मुझे पता है, आई विल सी। पेज पर एंट आ जाने पर आपको पेजेंट नहीं पता? ये तो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया वो है तो। क्या है? हाँ, अच्छा, वो जैसे, वो एक मूवी भी तो है ना, फैशन मूवी, देखी है बच्चों ने? फैशन मूवी, फैशन मूवी नहीं देखी? एक बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस, एनी स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग प्लानिटोरियम,
आप मुझे बताइए, अगर 500 रुपए तक की टिकट है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा। नाम याद कर लेना भैया, ड्रामा, बैले, ये सारा। बैले होता है वो डांस का ही होता है, फॉर्म होता है, अब करके तो नहीं दिखा सकता ना। एक बार ट्राई करने ले जाओ। हाँ, ठीक है, जैसे सर्कस करके दिखाओ। आलोक जी एक बार बताओ सर्कस में क्या होता है, आओ। आप तो खड़े ही हो जाओ, बस सब समझ जाएंगे सर्कस चालू है। हाँ, एक बार ऐसे जंप करके ऐसे करके दिखा ना, सर्कस में क्या होता है, चेयर के नीचे से निकल जा। ठीक है, ओके, प्रैक्टिकल समझो यार, ऐसे करा करो। अब मैं आपके साथ एक अच्छा वो कर रहा हूं, अच्छा पॉइंट, दैट इज परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। अब हो रही है बात। आर्टिस्ट कौन होता है बच्चे? जैसे दुष्यंत सर ने गाना गाया है, हाँ, ठीक है, जोएब जी ने अच्छा गाया था पर, ठीक है। आप भी आर्टिस्ट हो, आपको और मेहनत चाहिए। आप कलाकार एक बार ऐसे ने एक इंसान कलाकार बोल रहा था मुझे, मुझे बहुत ही, मतलब एक बार ना घर में ना रेनोवेट हो रहा था हम लोग के, तो ना वो फर्नीचर वाले जो बनाते हैं ना, तो वो फर्स्ट डे आया था। तो उसने कहा ये सामान लगेगा, उसने देखा ये सारा, तो ऐसे उसने 5-6 हज़ार रुपये। हमने कहा भैया आप तो फर्स्ट टाइम आए हो अभी, ठीक है, क्योंकि ना बार बार ना फर्नीचर चेंज हो रहे थे जिनसे हमने मेन काम करवा रहे थे। तो वो ऐसे समझा रहा था ये लॉक लाना है, ये लॉक लाना है। तो उसने कहा इतना लगेगा। मैंने कहा भाई आप काम तो शुरू करें, नहीं ये सामान लाना है पहले, ठीक है। तो उसको 5 हज़ार दिए, अमाउंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 5 हज़ार थे या 3 हज़ार थे, मुझे नहीं पता। और मैं बोला भैया आप अभी तो आए हो, अभी मतलब हमें तो पता ही नहीं आप कौन हो। कह रहे कि सर हम चोर नहीं है, कलाकार है हम, कलाकार कभी भूखा नहीं मरता सर। मैंने कहा भैया आज आपसे बात सीखिए, कला अगर आपकी है तो सही में, ये तो फिर आप वो है। तो बेटे वो गया और उसके बाद कभी नहीं आया बेटे, ठीक है। मतलब मतलब मैंने, मेरे को मतलब उसने मेरे को मोटिवेट करा था, मतलब मेरे को था कि लाइन अच्छी है भैया। कह रहा कलाकार भूखा नहीं मरता सर, पैसे की कोई बात नहीं है, अभी गया आया नहीं बेटे। और मैं उससे बोला भैया आपने बहुत बढ़िया बात बोली, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। चलिए, आलोक जी भी कलाकार ही है। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक क्लासिकल आर्ट फॉर्म। आप मुझे बताइए, अभी ये ना स्पेसिफिक जाता रहेगा। आपने फोक डांस देखा है? अभी रिफाइन करता जाऊंगा, डोरेमोन में यार फोक डांस, वो जैसे क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, ये वाले डांस देखे आपने? ठीक है। अब एक बात बताइए, किस किस चीज की बात हो रही है? एक और ये बात हो रही है म्यूजिक, देन डांस एंड देन थिएटर। थिएटर क्या होता है? जिसमें, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होनी चाहिए। या तो आप गाना गाते हो, आपने कुछ गाने देखे हैं जैसे वो जो फोक गाने होते हैं कुछ, मैं भी ऐसे नहीं बता सकता, पर वो बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं कह रहा मैं, गजल भी नहीं, मतलब क्या कह रहा हूं? एक एक मतलब वो होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, हमिंग क्या होता है? हाँ, कुछ ऐसा जैसे ओपेरा टाइप, और वो जो, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, अगर म्यूजिक गाते हो आप, डांस और थिएटर, एंड इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन 1,50,000, मुझे आप बताइए, आप एक फोक डांसर, क्लासिकल भारतनाट्यम अभी नीचे आ जाएगा, एंड हाउ मच यू आर चार्जिंग 1,00,000 रुपीज पर परफॉर्मेंस, क्या जीएसटी चार्ज करेंगे आप? और अगर आपने 2.5 लाख कर दिया तो पूरे के पूरे पे लग जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। द एक्टिविटीज बाय परफॉर्मिंग, कीवर्ड एक बार रुक जाना, ये 2 वर्ड याद रखना, फोक एंड क्लासिकल, म्यूजिक, डांस और थिएटर, 3 चीजें।
However, if the consideration exceeds 150, तो जितना ज्यादा है वो या इंटायर? एग्जैक्टली। अब वो फोक के अंदर भी क्या क्या नाम आते हैं इतना ज्यादा पेपर में नहीं पूछेंगे। मुझे कि फोटो दे दी तेरे को और बोला बताओ कौन सा डांस है अब बताओ। एग्जैक्टली। all other activities by an artist, that is western music, dance, modern theaters, ठीक है, performance of actors in film, television would be similarly activities in still art form, that is painting, sculptures, taxable या exempt? ले दे के बात इतनी है, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक एंड क्लासिकल। अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल। आखिरी बात फिर क्वेश्चन करेंगे, अगर आप एज ब्रांड एम्बेसडर, आप फोक डांस करते हैं बट यू आर ब्रांड एम्बेसडर, तो अब आपका टैक्सेबल हो। ब्रांड एम्बेसडर सर्विस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं एक बार देखना। However, exemption shall not apply to service provided by such artists, such artists मतलब folk और classical, as brand ambassador। मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको क्लियर है तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करिए, देखेंगे क्या चीज है। पहले वाले का क्या होगा, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? बॉलीवुड वाला टैक्सेबल है भाई। हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक है बेटे, कार्नेटिक म्यूजिक, ओ माय गॉड, यही होता है। फोक और क्लासिकल के अंदर फर्दर फॉर्म्स होती होंगी। हाँ, वेस्टर्न और फोक में क्या डिफरेंस है? ऐसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या होगा, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? ऊपर वाला, सेकंड वाला। हाँ हाँ, टू प्रमोट अ ब्रांड है भाई, पर क्या होगा, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल हो जाएगा भाई, ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहे हो आप। पॉइंट नंबर सी। ओ माय गॉड, कथक डांस, कथक डांस तो आपको पता है ना, इसका क्या होगा? बेटे पॉइंट पढ़ो ना एक बार। बिल्कुल, अब एक बार रीड करिएगा ऊपर के पॉइंट सारे। ये बहुत बार आता है, सोसाइटी वाला, और ये ऐसे म्यूजियम्स का वो जो ये बताया था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। दो, एक दो नंबर कह सकते हैं आप। हम्म। आ गया आंसर? आ गया आंसर? कौन कौन से पॉइंट करिए? हाँ जी बच्चे। टेस्ट से जो बुलाते हैं, टेस्ट में जैसे उनको बुलाता है बच्चों से, उसके टेस्ट को देखने के लिए बच्चों को कॉलेज का भी देगा, उसके भी लगता है टेस्ट स्टार्ट कॉलेज टेस्ट में जो आते हैं कॉलेज टेस्ट। कॉलेज फेस्ट पे जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, डू यू थिंक दैट्स क्लासिकल और फोक? और हनी सिंह, भांगड़ा इज नॉट। हाँ। पर ऐसे भांगड़ा वाले थोड़ा ना आते तुम्हारे फेस्ट पे। ऐसे कोई पूरे के पूरे वो थोड़ा आते, वो तो गाने जैसे। हाँ, सिंगर को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सिंग गाने गाने की भी एक वो होती है, एक गजल कोई गा रहा है, एक वेस्टर्न गा रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है कि गा रहे हो तो कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ा ना होता है। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखो बेटे, पॉइंट नंबर 19, स्किल डेवलपमेंट सर्विस। ओ माय गॉड, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, अवार्ड बॉडी रिकॉग्नाइज, नेशनल काउंसिल वोकेशनल, नेशनल काउंसिल वोकेशनल, awarding body, national council vocational, in relation to
याद हो गया आप सभी बच्चों को? बेटे ठीक है। अब पेपर में तो आने के कम चांस है, पर इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ सर, पढ़ना तो पड़ेगा। Service of assessing bodies empaneled centrally by the Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessment under the Skill Development Initiative Scheme. All clear till here? ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ओहो, अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, implemented by Ministry of Rural Development and National Council for Vocation. इन्होंने सर्विस दी है, मतलब तो समझाएंगे इसमें। इनके नाम है ये सर्विस प्रोवाइडर, इस रिलेशन में है। याद होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने तो करवा दिया, देख लो। एग्जाम्ड है सारे, ये बॉडी अगर कोई सर्विस देगी तो एग्जाम्ड, कोई सेग्रीगेशन नहीं कि ये लिमिट है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बाय लिखा है ना, ये सबके नाम है इन रिलेशन टू, और ये नाम याद नहीं हो सकते। मेरा पॉइंट है, सबको फिल्टर होता जा रहा है, हटती जा रही है बस डेटा। ओके, स्पॉन्सरशिप की बात अभी हमने नहीं करनी है। स्पॉन्सरशिप कर सकता हूं, लीजिंग में अलग से कराऊंगा, सर्विस टू गवर्नमेंट अलग से कराऊंगा। ओ माय गॉड, पेंशन स्कीम, पढ़ा था कहीं पे अटल पेंशन योजना? एनपीएस में जो नोटिफाइड वाला था वो अटल पेंशन योजना था। काय बात की सर्विस दे रहे हैं, हमें क्या लेना देना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन, आपके पैसे को असेस करवा रहा हूँ, सारा कलेक्ट करवा रहा हूँ, कौन करा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, एग्जेम्प्ट है। बस अटल पेंशन योजना की सर्विस के तहत कोई कलेक्शन ऑफ मनी की सर्विस दी है तो एग्जेम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट। कोई दिक्कत यहां तक? ऑल क्लियर टिल हेयर? हाँ जी, स्टेट का होगा, सेंटर का भी हो जाएगा। हाँ जी, ऊपर वाले में अब योजना का नाम बता, अटल पेंशन योजना तो हो जाएगा ना। ओ माय गॉड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक बॉडीज, चारों पढ़ लीजिए बेटे, याद करनी है आपने, ये याद नहीं करनी वैसे, बस पढ़ लीजिए। कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सर्विस बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस बाय कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बाय नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट। हाँ जी, ये वाली याद कर लीजिएगा, पेपर में यही वाली आएंगी, अगर गलती से आ गई तो। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, इतना याद नहीं, सिर्फ हमें बस इतना याद हो गया, एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल है, बहुत बड़ी बात। ओके, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, अब जो इररिलेवेंट, और एक बार अब खत्म कर देता हूं ना आज, इसके बाद अब एग्जेम्पशन की आपकी जो होगी वो पूरे पैटर्न लेवल पर होगी, समझ रहे हो? इनवॉइस चैप्टर कह रहे, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, मैं कुछ नहीं बोल रहा, रीड करिए एक बार इसको। कौन सी सर्विस है, नाम क्या है बच्चे? सर्विस ऑफ, ओहो, प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एनवीटी अंडर न्यू पेंशन रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 2013। कहने का मतलब है फालतू की सर्विस है, कहने का मतलब ये है कि मेन मेन आपको वो RW आर टेस्ट एडमिशन वाली तो समझ आ रही होंगी, ये सारे नाम करने मुश्किल है, पर एक बार गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा हमें। अगली क्या है बच्चे? हाँ जी, गो थ्रू का मतलब है कि आपको याद होनी चाहिए। देख, अगर पेपर में ऐसा हो गया 2 नंबर का 3 नंबर, उन खराब कर सकते हैं वो। मैडम नाम याद रखना है आपने, अब जब अभी घर पे नोट्स बनाओगे तो नाम तो लिख लो एटलीस्ट। इसमें कॉन्सेप्ट को तो ड्रिल डाउन कर सकता हूँ, पर मतलब ये तो सिर्फ आपने, मतलब सिर्फ ये नाम याद कर लो बस। जो जैसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ ना,
प्रोवाइडेड बाय या ये, तो बस इसको घर पे सिर्फ ये वाले नाम कीवर्ड्स याद कर ले यार। देख अगर वो करेंगे, मान लो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, कितने नंबर खराब कर देंगे उधर, 2-4 नंबर। अगर वो चीज करनी होगी तो कर देंगे, तू ये कितना भी कर ले वो इसमें पता नहीं क्या घुसा देगा, जो तो पता भी नहीं लगेगा तेरे। बट इतना ज्यादा नहीं होता, 1-2 बार ऐसा हुआ है जो बहुत कोने का पूछ लिया, बट जनरली जो सामने सामने होती है वही पूछी जाती है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और टू प्रोवाइड बाय नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड। आप देख रहे हो इसमें ऊपर कौन से थे बच्चे, आर्मी एयरफोर्स नेवल ग्रुप इंश्योरेंस, और ये क्या है, सेंट्रल आर्म फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस। मुझे बताओ ना, 36 भी पढ़ लीजिए ना। हम्म माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है कि इंश्योरेंस के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको माइक्रो बोला जाता है, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। हाँ जी, अमाउंट है, लिमिट है कवर की, कितने की तो इंश्योरेंस ले रहा है, अप टू 2 लाख वाला है। जितनी भी नहीं जिनके नाम लिखे हैं, जनश्री, आम आदमी बीमा, वरिष्ठ पेंशन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनधन योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। वाया वंदना किस चीज के लिए होता है, वाया वंदन? कि आपको करोल बाग जाना है तो वाया मोती बाग जाना होता है। गुड। ओ माय गॉड बेटे, इतनी सारी सर्विस कर ली यार तूने तो। बैंक की तो मैं ही कराऊंगा अलग से। अब इनके सबके नोट्स बनेंगे, अभी नहीं, अब जब आपकी एग्जामिशन की क्लास होगी। 60 इयर्स प्लस के लिए है वो पेंशन स्कीम, तो आया बन रहा है। अच्छा, उसी सब में देखिए। और आपको वो सुकन्या समृद्धि वाली मिलेगी। हाँ ये सपोर्ट कर रहे हो आप सबका। आज सर रोज की बेटी पढ़ाओ बेटी आज पढ़ाओ बस बेटे, अब इसके बाद मेरे पास जो सर्विसेज हैं, जो कि 10 से 12 सर्विसेज आएंगी, अच्छी सर्विसेज आएंगी। एग्रीकल्चर सर्विस, लीजिंग, लीगल सर्विस बाय गवर्नमेंट, जीटीए दोबारा आएगी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आएगी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन उबर ओला। ठीक है, अब जो सर्विसेज आएंगी उसके आपके प्रॉपर नोट्स बनेंगे। ये वाली फाइल अब जब मैं आपको भेजूंगा तो पहले ये वाली लिख लो, और अब इसके नीचे 10-11 सर्विसेज और आएंगी, जो कि आधे पौन घंटे की हर एक सर्विस हो, लेकिन उसके नोट्स बनेंगे प्रॉपर। समझ रहे हो वो चीज? हाँ, वो डिटेल। मैंने अभी जो कराया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो अभी एकदम लास्ट में कराई ये नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन RWA जो अभी हमने करा 7500, क्लासिकल सिंगर वाला बहुत बार आता है, वो भी बहुत बार आता है। ठीक है, वो वाला तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से एग्जेम्पशन को इतना रखते हैं। अब क्या आप इनवॉइस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? मतलब नहीं फिर कॉमा करना चाहते हैं? सही है सारे। हाँ, करना ही नहीं चाहते हो? पूरा कोर्स खत्म होने के बाद का है उसने की? अरे पूरी बात तो सुन लो, उसने कर लिया होगा पहले से, इनवॉइस कर लिया ना पहले से। वो बच्चों की आवाज है। हाँ, ये तो मैंने लिख दिया। बात के बात करते हो गया सर, एक बार स्टार्ट कर दो अलर्ट है सर यार, फोन इसका भी चेक करना है।
नहीं वो ठीक है। अभी बताओ मैं इनवॉइस कराऊं या रहने दूं? लिखो रजिस्टर पे इनवॉइस लिखो। स्टार्ट करवा दिया, बस लिख दे, बस घर जाओ इसके बाद। हाँ हाँ, डाउट सेकंड। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे। और अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हो सकता है कल मैं कुछ अगर मौका लगेगा, मैं इनवॉइस एक ही दिन में या 2 क्लास का इनवॉइस है, और फिर आपका टैक्सेशन का सिलेबस ओवर है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैंने पीजीवी कराना है, मुझे पता है। ठीक है, और ये जो एग्जामिशन है ये सब चलता रहेगा, पर आधा घंटा और ऐसे, बट मैं चाहता हूँ आप फ्री हो जाओ तो पढ़ते रहो, अपना सेल्फ स्टडी करो। अक्टूबर में तो मैं कस्टम के लिए तो बुलाऊंगा यार, अभी थोड़ा ब्रेक मैं भी ले लूंगा ना हफ्ता, चल देखता हूँ, चल ठीक है। 2-4 दिन मेरा भी मन था कि खाली हो जाऊं थोड़ा। किस टाइम आप खाली होएगा? यही अब क्लासेस एक बार रुक जाए, थोड़ी चिल कर लेंगे थोड़ा। अगर 1-2 दिन बाद अगर लग रहा होगा तो ले लेंगे। कस्टम 4 क्लास। आप जो हमारे जीएसटी का टेस्ट ले रहे हो 30 तारीख को, उसमें आप कस्टम करा के वो चीज कस्टम इतना प्रेशर यार अभी यार, मेरे को उसके नोट्स बनाने हैं। कस्टम हाँ, सही से कराऊंगा तो मैं आराम से। ठीक है, लेकिन मैं पहले जीएसटी का दे, कस्टम के भी नोट्स बनेंगे तुम्हारे, मेरे पास नोट्स नहीं है। मतलब अक्टूबर के लिए मेनली हमें कस्टम पे ले आना पड़ेगा। एटी हमारा कंप्लीट है, जीएसटी कस्टम। सप्लायर और प्रिंसिपल रिटर्न वाली ऑनलाइन क्लास कौन सी थी यार? इंटरेस्ट की, हाँ, एक इंटरेस्ट अंडर जीएसटी वाला। हाँ वो तो चलता ही